अगर आपने भी कुछ दिनों से ये नोटिस किया है कि आपके पेशाब में लगातार झाग आ रही है, बहुत ज़्यादा झाग और बदबू आ रही है, तो इस बात को आप नज़रअंदाज मत करिएगा। ये गलती छोटी सी है, लेकिन आगे चलकर ये आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। हरे कृष्ण जी, आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती है। तो इस वीडियो में आपको पहले तो मैं कारणों को समझाऊंगा कि किन कारणों की वजह से आपके पेशाब में झाग बहुत ज़्यादा आ रहा है और लगातार आ रहा है। दूसरा, आपको कौन सी दाल, हाँ जी गौर कीजिए, आपको कोई देसी फार्मूला नहीं, कोई धनिया नहीं, कोई जीरे, सिर्फ एक दाल के बारे में बताऊंगा जिसको आपने घर पर बनाना, उसका पानी पीना है, सिर्फ पकाना नहीं, उसका पानी पीना है। बहुत कमाल की दाल होने वाली है ये। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि आखिर पेशाब में झाग बन क्यों रहा है, वजह क्या है। देखिए, वैसे तो पेशाब जो आता है ना, उसमें अगर झाग आ रही है बहुत बड़ी ज़्यादा और आपको बड़ा ज़्यादा पेशाब आ रहा है, तो इसके मुख्यतः तीन कारण होते हैं। जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया आपके शरीर में, जिस वजह से आपकी जो किडनी है वो अच्छे तरीके से साफ सफाई नहीं कर रही है, आपके खून में से गंदगी को बाहर नहीं निकाल रही किडनी। तो ये वजह होती है कि पेशाब में झाग बन रही है, एक वजह समझ गए। दूसरा, अगर आपका जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, गौर कीजिए, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, तो इससे क्या होता है, आपकी किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिस वजह से किडनी अच्छे तरीके से फ़िल्टर करने का काम नहीं करती। अगर किडनी अच्छे तरीके से आपके ब्लड को फ़िल्टर नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली पेशाब में झाग बनेगा और फिर पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है। तो ये दो कारण आपको मैंने समझा जो कॉमन से कारण हैं। हालांकि किडनी की समस्या होना भी एक कारण होता है, लेकिन वो स्थिति थोड़ी अलग है। आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, वो एक लास्ट, मतलब वो लास्ट एक बीमारी है कि हाँ, वो बड़ी रेयर होती है। ऐसा नहीं कि हर किसी में किडनी से जुड़ी दिक्कत होती, नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। लेकिन हालांकि अगर आपको किडनी की दिक्कत की वजह से भी पेशाब में झाग है, तो आप इस दाल का पानी प्रयोग कर सकते हैं जी भर के, हाँ जी। इसके बाद जो तीसरा कारण पेशाब में झाग आने का होता है वो होता है प्रोटीन। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन इकट्ठा होती है तो पेशाब के रास्ते से बाहर निकलती है, जिसको बोलते हैं प्रोटीनूरिया। ये तीन मुख्य कारण होते हैं। और चौथा मैंने बता दिया, अगर आपको किडनी से जुड़ी दिक्कत है, किडनी में बहुत ज़्यादा कचरा है, किडनी अच्छे तरीके से सफाई नहीं करे, तो फिर पेशाब में झाग बनता है। वो सबसे लास्ट कारण होता है, बहुत बड़ा रेयर होता है वो। फिर अगर किडनी की वजह से पेशाब में झाग है, बदबू है, तो इसके लक्षण और भी होंगे। गौर कीजिए, अगर आप डर गए हैं कि पेशाब में झाग आ रही है, यहाँ वहाँ की वीडियोस देख के आप डर चुके कि अरे हमारे, मैं लगता है हमारी किडनी ख़राब हुई, क्रिएटिनिन बढ़ गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आपका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है और वो किडनी की वजह से आपको पेशाब में झाग आ रहा है, तो इसके लक्षण होंगे। वो लक्षणों को समझे, अगर लक्षण नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है। अगर पेशाब में झाग और आँखों के नीचे ये जगह आपकी बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग आ रही है, इन्फ्लामेशन हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सूजन आ रही है ये, और आपके पैरों में, टखनों में बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, दिन पर दिन वो सूजन, वो स्वेलिंग इंक्रीज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तब आपको थोड़ा डरने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ जो तीन मैंने आपको कारण बताए, उन कारणों के ऊपर काम करिए। अब बात आती है जी, हमें कौन सा वो दाल का पानी पीना है। जी हाँ, मैं किसी और दाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुल्थ की दाल। ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो देखिए। मैं अपनी आपको लाइफ एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं हफ्ते में एक दिन कुल्थ की दाल का पानी पीता हूँ और उसके बाद दाल को बनाकर खा जाता हूँ मेरे भाई। बहुत कमाल की दाल है। इसके पहले आप फ़ायदे समझिए, फ़ायदे से पहले साइंटिफिकली समझिए कि क्या दाल फ़ायदा कर सकती है। देखो, सबसे पहले जो कुल्थ की दाल है, कुल्थ की दाल के अंदर सबसे बड़ी जो एक मेन चीज़ है वो पता क्या है। कुल्थ की दाल जो होती है, इसके अंदर डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ है। डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये पेशाब के प्रवाह, पेशाब की क्वांटिटी, पेशाब की मात्रा को बढ़ाती है। और जब पेशाब की मात्रा बढ़ेगी तो किडनी में से जो भी कचरा है या आपके पूरे शरीर में जो भी गंद हो बाहर निकालना शुरू हो जाता है पेशाब के रास्ते से। तो ये किडनी की सफाई करने के लिए सबसे बढ़िया दाल है कुल्थ की दाल मेरे भाई। दूसरा, कुल्थ की दाल जो होती है, इसके अंदर पथरी को बार बार बनने की, बार बार, सॉरी, कुल्थ की दाल के अंदर ना जो आपको पथरी की समस्या है ना, उससे राहत दिलाने की विशेषताएं होती हैं। समझिए कैसे। आपके शरीर में पथरी कैसे बनती है, यूरिया, यूरिक एसिड, प्यूरिन, ये सारे जब आपस में मिलते हैं तो
एक छोटा सा पत्थर बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। क्रिस्टल धीरे 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 इनका साइज बढ़ता जाता है, जिसको बोलते हैं किडनी स्टोन, पथरी बन गई। तो उसी पथरी को पिघला पिघला कर ये बाहर निकालने का काम भी कर सकती है कुल्थ की दाल, और दोबारा पथरी को बनने से रोक सकती है कुल्थ की दाल। मजाक लग रहा है? यकीन नहीं हो रहा है ना, भरोसे नहीं हो रहा? कभी आपको किसी ने बताया नहीं ना? आजमा के देखना, जिनको भी पथरी की दिक्कत है ना, बड़े परेशान है, और उनकी पथरी तंग हो चुकी है, साइज बढ़ते जा रहा है, 15 mm 20 mm की हो चुकी है पथरी। तो भैया एक बार लगातार 1 महीना कुल्थ की दाल का पानी पी कर दीजिए, यकीन मानिए आप विश्वास नहीं करेंगे। पुराने ज़माने से बहुत ज़्यादा बुजुर्ग, यद्यपि आज भी गांव के लोग कुल्थ की दाल का पानी पथरी की समस्या में प्रयोग करते हैं। हाँ जी, काफ़ी लाभदायक माना जाता है ये। इसके बाद कुल्थ की दाल आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जो किडनी अच्छे तरीके से खून को साफ़ नहीं कर पा रही है, गंद को बाहर नहीं निकाल पा रही, जिस वजह से क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ रहा है, बस उसी प्रोसेस को ये सपोर्ट करता है कुल्थ की दाल की अच्छे तरीके से किडनी फिल्टर करे, खून में से सारा कचरा बाहर निकाले। कुल्थ की दाल बड़े कमाल की है मेरे भाई, क्योंकि कुल्थ की दाल के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स, जिस वजह से कुल्थ की दाल आपकी किडनी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो किडनी की कोशिकाएं हैं, उनको डैमेज होने से बचाती है। कहने समझ के मेरा कहने का मतलब, कुल्थ की दाल मजाक में मत लीजिएगा, बड़ी कमाल की दाल है ये। लेकिन तरीका समझना बनाने का, कैसे बनानी है। अब ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि आपको समझना जरूर था, ताकि आपको भरोसा हो मेरे ऊपर कि बंदा जो बोल रहा है सच बोल रहा है। 1 महीना कुल्थ की दाल का इस्तेमाल करो। कैसे बनानी है? रात को आप लोगों ने लगा वो 300 ml, ये तरीका समझिएगा। ये तरीका अगर आपने नहीं समझा तो फिर बेकार है, फिर ज़िंदगी भर आप लोग दवाइयाँ खाते रहो। मैं सीधी बात बोलूँगा, अभी समय है, समय रहते आप समझ जाइए। 300 ml पानी लीजिए। 300 ml पानी लेने के बाद उसमें 2 चम्मच कुल्थ की दाल को भिगो कर रख दो पूरी रात के लिए। सुबह उठे और इस दाल को, जो आपने कुल्थ की दाल ली है ना, पानी सहित, पानी नहीं फेंकना 300 ml, इस पानी के साथ ही आप लोगों ने कुल्थ की दाल को बॉईल करना है, लगभग लगभग समझ लो कि जब तक पानी आधा ना बच जाए। 300 ml पानी जब 150 ml बच गया तो इसको छानिए और गुनगुना पी लीजिए। खाली पेट पीना है, लेकिन ध्यान रखिए खाली पेट ज़्यादा असर, क्योंकि अगर आपने कुल्थ की दाल का पानी फेंक दिया तो फिर बेकार, क्योंकि कुल्थ की दाल का जो पूरा असर है, जो पूरा गुण है, वो पानी में आ जाता है। तो ऐसा नहीं करने के रात को कुल्थ की दाल जिस पानी में डाली थी उस पानी को फेंक दो, नहीं नहीं, उसी पानी के सहित, मैं दोबारा समझा देता हूँ, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, दोबारा समझा रहा हूँ। रात को 300 ml पानी लिया, उसमें 2 चम्मच कुल्थ की दाल के डाले। सुबह उठते ही नया पानी नहीं डालना, उसी पानी के साथ आपको इसको बॉयल करना है जब तक पानी आधा ना बच जाए। जब पानी आधा बच गया तो इसको छानिए, गुनगुना पीना शुरू कर दीजिए। खाली पेट पीना, लेकिन ध्यान रखिए कुल्थ की दाल का पानी हमेशा खाली पेट पीना, तब आपको ज़्यादा असर होता है, अदरवाइज़ नहीं। खाना खाने के बाद कोई मतलब नहीं है। बाद में जो दाल बचेगी, छान के उस दाल को आप लोग पका कर खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार। और सर्दियों में आने, अब ये बरसात का जो समय है, इसमें तो कुल्थ की दाल खाना एक अमृत तुल्य माना जाता है। हाँ जी, जिनको भी घुटनों में दिक्कत है, जॉइंट पेन है, जिनकी कफ प्रकृति है, देखो किडनी की समस्या जो होती है मेनली होती है वात और पित्त, कफ के बढ़ने से, वात और कफ के बढ़ने से। उसी वात और कफ को बैलेंस करने का काम कुल्थ की दाल करती है। यकीन मानिए कि इतनी छोटी सी बात अगर आप समझ गए ना, और आपने कुल्थ की दाल का लगातार 1 2 3 महीना इस्तेमाल कर लिया ना, यकीन मानिए जिनको पथरी की दिक्कत है, जिनकी किडनी में बहुत ज़्यादा कचरा जमा है, जो परेशान हो चुके हैं, जिनको और भी शरीर में कोई दर्द हैं, जो पेन्स हैं, जॉइंट पेन्स हैं, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, आप इन सारी समस्याओं से काफ़ी राहत पा सकते हैं घर पर। यकीन अगर होता है तो एक बार आजमा के ज़रूर देखना। और मेरे प्रोस्टेट हेल्थ के ऊपर जो मैंने एक पीडीएफ या ई बुक बनाई है, इसको मंगवाइए, पढ़िए। इसका मूल्य ज़्यादा नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, ज़िंदगी को संभाल लीजिए। आप एजुकेशन लेना नहीं चाहते, एजुकेशन ज़रूरी है, आप समझे जो मैं आप बातों को समझा रहा हूँ। 499 रुपये मात्र इसका मूल्य है। मंगवाइए, पढ़िए, स्टडी कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा। अगर आप मंगवाएंगे नहीं, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ कमी है, तो आगे चलकर इस पीडीएफ ई बुक में मैं थोड़ा सुधार करूँ। तो आप एक बार पढ़िए, एटलीस्ट मुझे बताइए पंकज भाई इसमें थोड़ी सी ये चीज़ है, आप इसको मॉडिफाई करें, तब मुझे विश्वास होगा कि हाँ मेरी इस
ई बुक को बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो अब तभी बोले एक बार एटलीस्ट मंगवाइए तो सही। एक बार 499 500 रुपये समझिए, ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, तभी मुझे विश्वास होगा ना कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी कुल्थ की दाल का इस्तेमाल कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये बहुत बारीक बात है, बहुत राज की बात है, कोई आपको सच नहीं बताएगा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ये, क्योंकि किसी को कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है आपको जब कुल्थ की दाल के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन साइंस बोलती है, स्टडीज़ बोलती है कि कुल्थ की दाल बड़ी ज़बरदस्त है यार। एक बार इस्तेमाल कीजिए और कमेंट में मुझे एक कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जाके मुझे आज लिखिए पंकज भाई, और जो भी मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं कमेंट में लिखिए पंकज भाई हमें आपका पीडीएफ चाहिए। लिखो, क्या बोला, हमें आपका पीडीएफ चाहिए पंकज भाई, कमेंट करो मुझे। हरे कृष्ण, राम राम।